हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका एग्जाम पैटर्न को। डीएवी का जो सीबीटी एग्जाम होती है उसका पैटर्न के बारे में समझेंगे। प्लस में यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि नेक्स्ट सीबीटी 2026 में कब होने वाली है। और इस वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, पेपर 2 में क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे करना है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाए। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में ज्यादा लॉन्ग लेकर नहीं जाएंगे। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से अगर आप डीएवी एस्पिरेंट हैं तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वहीं पे हम सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर वैसा अपडेट आता है तो वीडियो आने से पहले, और इस पे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे और देखिएगा स्क्रॉल करके हाइप जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट सीबीटी कब होगी। तो नेक्स्ट सीबीटी आपका 2026 में होगी। बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी कंफ्यूजन है क्या सर 2026 में होगी या नहीं होगी। तो देखिए, डीएवी जो है ना हर साल अपना एग्जाम लेता है। पहले ऑफलाइन था तो ऑफलाइन भी लेते थे कंटिन्यूअसली, मतलब हमेशा हर साल। और ये ऑनलाइन जब होगा तो ऑनलाइन भी अभी 2 साल से कंटिन्यू हो रही है, तो इस बार भी होगी। और इस सिलेबस चेंज के बारे में भी बात करेंगे। क्वालिफाइड कैसे करना है इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे देख लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न होता कैसे है। इसको एकदम अच्छे से आप समझ लेंगे। देखिए, पेपर 1 30 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपका 50 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल जो मार्क्स होते हैं ना, टोटल 80 मार्क्स होता है। अब इसमें आप बोलोगे कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा कोई ऑफिशियली आउट नहीं किया गया है, बस हम आपको अपने एक एक्सपीरियंस के तहत आपको बता रहे हैं। इसमें मतलब आप मानो कि 60% आपको कवर करना होता है, मीन्स की 48 मार्क्स आपको लाना होता है, तब जाकर आप क्वालिफाइड कर रहोगे। मतलब इससे ऊपर होना चाहिए, नीचे जाएगा तो आप क्वालिफाइड नहीं रहोगे। मीन्स कि आपको यहाँ पे 48 मान लो 60%। ये हम बता रहे हैं ना, ये ऑफिशियली आउट नहीं किया गया, मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और ड्यूरेशन जो एग्जाम होता है एग्जाम का वो 2 आवर्स का होते हैं। अब 2 आवर्स में कैसे डिवाइड किया गया, देखिए पेपर 1 के लिए 30 मार्क्स दिया गया है आपको, और पेपर 2 के लिए 90 मिनट्स दिया गया है। सॉरी, नोट मार्क्स, मिनट्स। ठीक है, अब देखिए ये पेपर 1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इस बार 24 में जो एग्जाम हुई थी उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड थे और जनरल इंग्लिश था। ठीक है, तो ये जो है ना इजी वैसे बन जाता था कैंडिडेट से, लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि आपका रीजनिंग दे दिया गया। अब ये रीजनिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। रीजनिंग में भी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों थी। अब इसमें क्या होता है कि आपको 30 मार्क्स में इतना 30 मिनट्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। बहुत सारे कैंडिडेट का एग्जाम मार्क्स छूट भी जाता है। एक चीज़ और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप पेपर 30 मार्क्स का दे रहे हो तो आप जब जैसे ही 30 मिनट्स कंप्लीट हुआ आपका ये पेपर 2 में चला जाएगा और फिर से आप स्विच नहीं कर पाओगे इसमें। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। अब देखिए, इस बार भी आपका रीजनिंग ही होने वाला है, तो अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए पेपर 1 का, अगर बाई चांस रीजनिंग नहीं होगा तो ये जनरल एप्टीट्यूड होगा, जो कुछ जनरल इंग्लिश का भी उसमें दिया हुआ है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इस नंबर पे आप सिंपली मैसेज करोगे, हमको व्हाट्सअप करिएगा, जो भी आपका पोस्ट है, सब्जेक्ट है, आपको पेपर 1 आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि इसमें सारे कैंडिडेट होंगे टीचिंग और नॉन टीचिंग वाले, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो पेपर 1 जो है ना सभी के लिए कॉमन रहता है। सभी के लिए कॉमन मतलब कि आप अगर टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग में हो, जैसे टीचिंग में भी बहुत सारे आ जाते हैं, नॉन टीचिंग में अलग अलग, जैसे डांस, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, ठीक है, आर्ट हो गया, आपका काउंसलर हो गया, प्लस में आपका उधर असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, बहुत सारे अलग अलग, मतलब जितने भी पोस्ट होते हैं सीबीटी एग्जाम होती है सबका, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, तो पेपर 1 आपका कॉमन रहता है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज पे करना होगा। फिलहाल आगे चल के ये बढ़ भी सकता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैसेज कीजिए, 40 रुपीज हम क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप पे करेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा पेपर 1 के लिए। अगर बाई चांस सिलेबस चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको तुरंत मॉडिफाई करके दिया जाएगा। ठीक है, एट अ टाइम। अब यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख लीजिए, ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है, 90 मिनट्स का इसमें दिया जाता है आपको। 50 मार्क्स वाला में टोटल 80 मार्क्स हो गया। निगेटिव मार्किंग होती है नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, मीडियम क्या होता है क्वेश्चन का, तो मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होता है। और हिंदी वाले कैंडिडेट जो होते हैं, पेपर 1 तो सबका इंग्लिश ही रहता है, सेम टू सेम, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, बांग्ला हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो, पेपर 1 आपका इंग्लिश टू इंग्लिश ही आता है, कहीं पे भी हिंदी नहीं रहता है। अब मदर टीचर के लिए हो गया, नर्सरी टीचर के लिए हो गया, सब के लिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में भी नहीं रहता है। सर ऐसा नहीं कि आप उसमें ट्रांसलेट भी कर लिए कि नहीं, ये हम देख लिए
कैसे होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, यहाँ पे नहीं रहता, आपका सिर्फ हिंदी का हिंदी में रहेगा, बांग्ला का बांग्ला में रहेगा। मतलब जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं ना, उनका सिर्फ पेपर 2 सिर्फ क्या रहता है, उनके अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन पेपर 1 चाहे आपका हिंदी हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे अदर कोई हो, सब में पेपर 1 में इंग्लिश ही रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब रही बात यहाँ पे, मीडियम हो गया, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वालिफाइड कैसे करेंगे, तो पेपर 1 के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरा चैनल से ऐड हुए हैं तो जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे वही पीडीएफ रहेगा। बहुत सारे मेरा पीडीएफ को परचेस करके वही पीडीएफ को आपको 200 150 इस तरीका से सेल कर रहे हैं, तो इससे आप बचेंगे, है ना। अब यहाँ पे रही बात कि क्वालिफाइड कैसे करें। देखिए पेपर 1 तो आपका क्लियर हो गया। पेपर 1 मतलब 30 मार्क्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप सोचो अब आपके पास 20 मार्क्स सिर्फ लाना होता है। अब पेपर 2 जो होता है ना, कि जो आपका सब्जेक्ट अप्लाइड किए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट है, डांस हो गया, अगर अलग चीज की बात करें पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के अलावे डांस, म्यूजिक, तो अगर म्यूजिक डांस में जो भी आपने कोर्स कर रखा है, म्यूजिक में जो भी आपने कोर्स कर रखा है, प्लस में पेंट में जो भी आपने कोर्स कर, एग्जाम तो कहीं ना कहीं आप दिए होंगे पेंट के डिग्री लेने के लिए, तो बस उसी को आपको पढ़ जाना है। इसका सिलेबस कहीं कोई ऑफिशियल जारी नहीं होता है, पेपर 2 का, पेपर 1 का होता है। पेपर 2 का कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया जाता है। प्लस में आपको अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, पीआरटी के लिए आप कोई भी मैथ, साइंस, एसएसटी, या टीचिंग वाले कैंडिडेट का अलग है, नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट का अलग है, तो आप बस अपना सब्जेक्ट को पढ़ोगे। अब जैसे पीआरटी का लेवल कहाँ तक जाता है, तो पिछले बार 12th तक भी गया था, 12th तक भी पूछा था पेपर। मैथ्स में देखेंगे तो इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन हो गया आपका, ये सब सारा चीज पूछा गया था मैथ्स में 12th लेवल तक, सोच लो पीआरटी का। साइंस में भी कुछ इसी तरीका से था, है ना। फिर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी जो भी आपने सब्जेक्ट अप्लाई कर रखा है, साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, जो भी, तो उसी से पूछेगा। 50 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसी से पूछेगा, दूसरा सब्जेक्ट से नहीं पूछेगा। लेकिन इसका लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल तक चला जाता है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अगर पीजीटी आपने अप्लाई किया है तो ये समझो कि यूजी तो रहता ही है, साथ में साथ पीजी का भी कुछ ना कुछ आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ पूछ लेता है ना। तो आप, लेकिन आपको डरना नहीं है कि सर इतना टफ होगा तो कैसे होगा। तो देखिए जो भी आपका, जैसे टीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका उसमें जो टॉपिक्स होंगे जो सिलेबस में है ना, 9th 10th का, टीजीटी मतलब 9th 10th, तो 9th 10th से नीचे नहीं जाना है, 9 to 10 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। पीआरटी मतलब कि आपका 1 to लेकर 8 तक आपको पूरा कवर कर लेना है, उसके बाद 9 10 में जाएगा। पीजीटी मतलब 11 to 12, ओके। इस तरीका से आपको प्रिपरेशन करना है। इसमें जो टॉपिक्स होगा, इसमें जो टॉपिक्स होंगे, इसमें जो टॉपिक्स होगी, इसका लेवल बस हाई रहता है। अब सपोज कि हम साइंस की बात करें, अब साइंस में चैप्टर 8 में, चैप्टर क्लास 8 में आ जाता है आपका लाइट चैप्टर, तो लाइट चैप्टर क्लास 8 में भी और 10th में भी, तो कौन सा लेवल का आपको पढ़ना होगा, क्लास 10th वाला लेवल का। आगे बात समझ में, ऐसे करना होता है, ठीक है। लेवल बस हाई होता है, टॉपिक वहीं से आपको देते हैं, ओके। तो इसी तरीका से आपको पढ़ना है पीआरटी में 1 to 8 तक, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पूरा बुक्स को, कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी वो दे सकते हैं। तो 1 to 8 तक जो भी है, अगर आप पढ़ा रहे होंगे स्कूल में तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इसमें भी वही सिस्टम रहता है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ बता दिए कि अपना सब्जेक्ट को ही, जो सब्जेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए। अब इधर 50 मार्क्स का रहता है तो टफ तो रहता है, मतलब कि 10 मार्क्स तो ईजी, वैसे ईजी ही रहेगा, बाकी सब 40 मार्क्स का तो थोड़ा टफ रहेगा। पेपर 1 में अगर आपने 25 ही मार्क्स ले आते हो और इधर आपका 25 और लाना होता है, तो ऑब्वियस है कि 50 मार्क्स में 25-50% अगर आप पढ़े हो तो ले आए हुए, अगर इतना ले आते हो तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 50 मार्क्स आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। तो ये कुछ पैटर्न्स रहेगा। अब पेपर 1 के लिए आप सिंपली इस पे आप मैसेज करके आप ले सकते हैं, 40 रुपीज, कोई ज्यादा नहीं है। अगर बाई चांस सिलेबस चेंज होता है पेपर 1 का तो हम तुरंत मॉडिफाई करके उसको कम रेट में हम आपको दे देंगे, जो भी कैंडिडेट लिए हुए रहेंगे उनके लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट नहीं लेंगे कोई दिक्कत, अभी जरूरी नहीं कि अभी जस्ट ही ले ले, अगर आपको देखना है कि कैसा था क्या था तो उसके लिए आप ले सकते हैं और उसमें कुछ आपका हेल्प भी मिल जाएगा। ये देखिए रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा, उसमें जनरल इंग्लिश ऐड करे अलग मैटर है, लेकिन रीजनिंग रहेगा आपका, कुछ ना कुछ 15 मार्क्स हो, 20 मार्क्स हो, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का और कोई क्वेश्चन रह गया है जिसको आपको पूछना है, आप हमसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, होप सो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैसेज इधर उधर और भी वीडियोस का आ जाता है तो कमेंट हाइड हो जाता है ना। और जो भी कंप्यूटर वाले कैंडिडेट हैं, जिनका कंप्यूटर है
और कंप्यूटर के साथ अगर आप पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीआरटी जो भी मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो उनके लिए एक बात है कि आपको बीएड कंपलसरी है। अगर बिना बीएड का आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट भी हो जाएगा तो चाहे इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे आपको छट जाएंगे। ठीक है, तो आपको बीएड देना जरूरी है। जो भी नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट है, तो नॉन टीचिंग वाले का सभी पोस्ट आता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।